वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या हो गया? ठीक होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। और आज फिर से मैं न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। पीसीओडी वाली वीडियो को लेकर बहुत लोग कमेंट्स किए थे कि दी आप बताओ कि हल्का अगर आप पीसीओडी है और हल्का प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्का लाइन आए तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं आज वही वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। बाकी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, पीसीओडी में नॉर्मल है कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। तो वीडियो में बरकरार रहिएगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का पीसीओडी का। क्योंकि पीसीओडी के साथ मैंने अपना बेबी कंसीव किया है, इसीलिए मैं बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्मूथली मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ और बताती हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में, पीरियड रेगुलर करने में। तो आप लोग वीडियो में बरकरार रहिएगा। तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि आखिर ये सही है या गलत है, ये होना एक नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो पीसीओडी अगर आपको है, आपका वज़न ज़्यादा है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा वज़न तो कम है लेकिन फिर भी पीसीओडी है, तो आप चेकअप करवाइए। आपको हो सकता है ट्यूब ब्लॉक हो, ये बात पिछले वीडियो में हो चुकी है, आप जाकर देख लीजिएगा कि उसका क्या क्या आपको हो सकता है, उसका साइन। मतलब आज की जो टॉपिक है वो फुल्ली ये है लाइंस के ऊपर, प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर। तो मैं बात करूँगी कि अगर आपको पीसीओडी है, आपका पीसीओडी पूरा है, दोनों तरफ है, दोनों ओवरीज में है, और आपका पीरियड इनरेगुलर है, आपका पीरियड रेगुलर आता ही नहीं है, ठीक है। और अगर होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोग हो जाते हैं तो पीरियड आने से पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर लेती थी। तो मैं सोचती थी कि कहीं मैं पीरियड आने का इंतज़ार करूं, मेरा बेबी रहे, या कहीं मैं कुछ भारी सामान उठा लूं तो कहीं मेरा बच्चा ना ख़राब हो जाए, तो मैं पहले ही कर लेती थी प्रेगनेंसी टेस्ट। तो बहुत लोग मेरे जैसे ऐसे होंगे जिनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते होंगे, क्योंकि मैं तो 3-4 साल में ही, 3 साल, चौथा साल तो बेबी हो गई, 3 साल में ही इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मेरे पास कमेंट्स करते हैं दी मेरा 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, उनको कितना ज़्यादा डिप्रेशन लगता होगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि करते ही होंगे ये काम जो मैं करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड रुकने के बाद ही करें, और बाद यानी कि आज डेट था मेरा और हम कल कर लिए, ऐसा नहीं। आपको करना है 8 दिन रुक के, 8 दिन रुक के करना है। जैसे आज 28 तारीख है, आज आपने प्रेगनेंसी टेस्ट, आपका आज पीरियड आने का था, तो आप 29 को नहीं करोगे, जब भी करोगे 5, 6, 7 के बाद ही करोगे। वो जो रिजल्ट होता है बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि उसमें भी लाइन्स, मतलब एक हल्का आता है, आ जाता है, फिर बाद में मेरा पीरियड आ जाता है, मतलब इस तरह का साइन होता है, तो उसे बोलते हैं फेक लाइन। फेक लाइन भी होता है, ठीक है। पीसीओडी में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैं ये सब चीज़ों से झेल चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इतने अच्छे से गाइड कर लेती हूँ और अच्छे से जितना ज़्यादा हो अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये हुई। और दूसरी बात कि जब तक आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने की बात ही नहीं। अगर आपका एक भी ओवरीज में पीसीओडी ठीक हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव ईजिली कर सकते हो। अगर आपका दोनों ओवरीज में पीसीओडी अभी जकड़ के रखा है, आपका ओवरीज को परी खेल रही है इसीलिए बज रहा होगा, तो आप नहीं माँ बन सकते हो जब तक आपका थोड़ा, अगर बोले ना 100% में अगर 50% भी आपका ठीक हो जाता है तो आप माँ बन सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आपका 50% भी ठीक हो जाए, जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। पीसीओडी में भी मैंने किया है, मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करिएगा, आप लोग भी कीजिएगा। बस
थोड़ा डिप्रेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि डिप्रेशन में जब तक रहिएगा तब तक बहुत ज़्यादा लाइफ उलट पुलट, आपको कुछ भी नहीं दिखे। बेटा रुक जाओ, कुछ भी नहीं दिखेगा सिर्फ बच्चा के अलावा। आपको लगेगा कि बच्चा 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 हर जगह आपको, यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे आपको बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो भगत देखता है, मतलब एक बार आपको देखेगा, दूसरा बार आप बच्चा लेके जाओगे। ये सब चीज़ों में तो बिल्कुल भी ना पड़े, वो आपको और ही ज़्यादा उलझा के रखेंगे। तो मैं बात कर लेती हूँ अभी लाइंस के बारे में। तो मैं तो ऑलमोस्ट आगे बहुत सारा चीज़ बता ही दी हूँ। जब तक आपका ओवरिस में पीसीओडी ठीक नहीं हो जाता है, जब तक आपका दोनों ओवरिस में से किसी एक ओवरिस में भी पीसीओडी ठीक हो जाएगा ना, तो आप माँ बन जाओगे। आपका ये फेक लाइन नहीं बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर लाइन बनेगा। मेरा बिल्कुल प्रॉपर लाइन बना था, एकदम से नेचुरल जैसे होते हैं वैसे। अगर आपका हल्का लाइन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि चलो पीरियड रुकने के बाद भी आप कर रहे हो 8 दिन बाद 10 दिन बाद, और उसमें भी हल्का लाइन है, तो आप 2 दिन रुक जाओ और एक और किट से चेक कर लो। अगर उसमें भी सेम पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन ऐसा ही है, तो आप हो सकता है कि माँ बन गए होंगे। आपका ओवरिस में पीसीओडी ठीक हो गया होगा, ट्यूब वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, तो माँ बन गए होंगे। तो आप जाके सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से दिखाइए कि देखिए मैं पीसीओडी, वो तो जान ही रहे हैं कि आपको पीसीओडी था, आपने कंसीव किया है, मतलब आप बताइएगा। तो वो आपको सबसे पहले सोनोग्राफी करेंगे कि बच्चा सही से है या नहीं, वो जहाँ उनको उस बच्चा को होना चाहिए वहाँ पे है या नहीं है, अच्छे से पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारे चीज़ देखेंगे। जबकि नॉर्मल लेडीज़ में सोनोग्राफी 3 महीने पे होता है, मतलब करवाते हैं लोग कि 3 महीना हो गया, चलो अब अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि बच्चा कैसा है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, पीसीओडी वाली या पीसीओएस या थायराइड वाली केस में क्या होता है कि आपको डेढ़ महीना या फिर जब आपको पता चला तब हो जाता है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि उस समय क्या पता चलेगा बच्चा है या नहीं। देखिए, जब से आपका पीरियड रुकता है उसके 1 महीना पहले से ही, जैसे आपका पीरियड हुआ 28 तारीख को पिछले मंथ, अभी तो सितंबर चल रहा है ना, अगस्त में की बात करते हैं। अगस्त में अगर आपका पीरियड हुआ और उसके 10 दिन बाद आप या 15 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, तो अगर आपका हुआ है तो उस समय से लेके अभी तक इस बार मतलब सितंबर 28 तक में आपका मतलब बहुत सारा बॉडी में ऐसा चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से ऊपर जैसे एक सोनोग्राफी होता है जो पेट के ऊपर से होता है अल्ट्रासाउंड, तो वो आपको डॉक्टर नहीं करेंगे। मेरे डॉक्टर तो प्राइवेट पास से इंसर्ट करके एक सोनोग्राफी होता है वो की थी, जिससे अच्छे से पता चल गया था कि बच्चा कैसा है क्या है। तो उसी से मेरा पीसीओडी भी पता चला था, ऊपर से नहीं पता चल रहा था। तो ऐसी बात है। तो आप पहले जाके, अगर आपको लग रहा है कि हल्का लाइन है, तो पहले आपका पीरियड रुकने से पहले तो आपका अगर हल्का लाइन का कोई मायने ही नहीं है, और पीरियड रुकने के बाद आपका हल्का लाइन आता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ बन चुके हैं आप पीसीओडी के साथ। तो आप जाके सबसे पहले डॉक्टर से मिले, सलाह लें क्या बोल रहे हैं। आपका सोनोग्राफी में अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। ऐसे आप मतलब अपने भावना में मत रहें कि हाँ इस तरह से साइन आ गया है तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, या इस तरह से साइन आया है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है, पीसीओडी का केस है। सबका बॉडी सेम नहीं होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किन्हीं को बहुत सारा पीसीओडी में पिंपल्स होता है, किन्हीं को बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं होता था, मुझे हल्का हुआ था और मैं मोटी बहुत हो गई थी। सबका अलग अलग साइन होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं और ही अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको मैं समझा दूँ। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से चीज़ों को बताऊँ आपको, सॉरी पर ये भी गिर जाते। तो चलिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी राय ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट और लव यू, बाय।